हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे नगरीयकरण के बारे में। तो आइए जानते हैं कि नगरीयकरण क्या है। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है अथवा गांव नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य शब्दों में नगरीयकरण नगर निर्माण व नगरों की वृद्धि की प्रक्रिया है। नगर केवल एक निवास का स्थान ही नहीं, वरन एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक भी है। यह जीवन जीने का एक विशेष ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति का सूचक भी है। नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। व्यवसायों की बहुलता एवं भिन्नता, औपचारिक व द्वैतीयक संबंधों की प्रधानता, भोगवाद, भौतिकवाद, कृत्रिमता, जटिलता, व्यस्तता, गतिशीलता आदि नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए नगरीयकरण का अर्थ जानते हैं। नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी का हिंदी अनुवाद है। स्वयं सिटी शब्द लैटिन भाषा के सिविटाज से बना है, जिसका तात्पर्य है नागरिकता। नगरीकरण शब्द नगर से ही बना है। सामान्यतः नगरीकरण का अर्थ नगरों के उद्भव, विकास, प्रसार एवं पुनर्गठन से लिया जाता है। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण लोग नगरीय कहलाते हैं। नगरों में रहने लगते हैं, कृषि के स्थान पर अन्य व्यवसायों को अपनाते हैं जो नगर में उपलब्ध हैं और अपने व्यवहार प्रतिमान में अपेक्षाकृत परिवर्तन का समावेश करते हैं। डेविस कहते हैं कि नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है। परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। आइए जानते हैं कि नगरीकरण की विशेषताएं क्या है। तो पहला है, नगरीकरण ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। दूसरा है, नगरीकरण में लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं। तीसरा है, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़ के नगरों में निवास करने लगते हैं, जिससे नगरों का विकास, प्रसार एवं वृद्धि होती है। चौथा है, नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है जिसका प्रसार नगरों से गांव की ओर होता है। नगरीय जीवन जीने की विधि को नगरीयता एवं या नगरवाद कहते हैं। नगरवाद केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता है, वरन गांव में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि को अपना सकते हैं। पांचवा है, नगरीकरण के और कई तरीके हैं। गांव के लोग नगरों को देखने जाते हैं और कुछ समय तक वहां निवास करते हैं। नगर के लोग गांव को देखने जाते हैं और अपना प्रभाव वहां छोड़ आते हैं। नगरों में पैदा की हुई वस्तुएं गांव द्वारा उपभोग की जाती है। गांव के लोग नगरों द्वारा प्रभावित होते हैं एवं उन्हें प्रभावित भी करते हैं। नगरीय का अर्थ केवल ग्रामीण जनसंख्या का नगर में आकर बसना या कृषि से संबंधित कार्यों के स्थान पर अन्य कार्यों में अपने को लगाना ही नहीं है, और न ही लोगों के नगर में आकर बस जाने मात्र से ही उनका नगरीयकरण हो जाता है। वे ग्रामीण व्यक्ति भी जो कि ग्रामीण व्यवसाय और आदतों को त्यागते नहीं हैं, नगरीय हो सकते हैं यदि वे नगरीय जीवन शैली, मनोवृत्ति, मूल्य, व्यवहार एवं दृष्टिकोण को अपना लेते हैं। नगरीकरण के भारतीय सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव। पहला है परिवार पर प्रभाव, दूसरा है विवाह पर प्रभाव, तीसरा है जाति प्रथा पर प्रभाव, चौथा है ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव, आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव, राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव, धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव और
कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। पहला है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन, व्यक्तिवाद, सामाजिक गतिशीलता। इस प्रकार से नगरीयकरण के भारतीय सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए आइए जानते हैं कि नगरीयकरण के भारतीय सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। पहला है स्वास्थ्य पर प्रभाव, दूसरा है अपराधों में वृद्धि, तीसरा है मनोरंजन की समस्या, चौथा है सामाजिक विघटन, पांचवा है आवास की समस्या, छठा है भिक्षावृत्ति, सातवां है मानसिक तनाव एवं संघर्ष, आठवां है वेश्यावृत्ति, नवां है बढ़ती जनसंख्या। तो इस प्रकार से जब कोई प्रभाव पड़ता है तो वो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। नगरीय समस्याओं के समाधान के लिए नगर नियोजन आवश्यक है। नगर नियोजन द्वारा निवास, यातायात, सड़कों, बगीचों, चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, बाजारों, मंडियों एवं कारखानों का स्थान निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है कि नगरीय जीवन सुविधाजनक एवं आनंददायक बन सके, नगरीय समस्याओं का समाधान हो सके तथा उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जा सके। तो बच्चों, इस प्रकार से अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसका आंसर हम आपको दे सकें। धन्यवाद।